एक शहीद में पल्ले की वजह से गवाही नहीं दी। जिसका मैं नबी हूं ये उसका वली है। कौन कहता है कि अलीयुन वलीउल्लाह 10 साल पहले शुरू हुआ है? किसने ये जहालत की है? किसने ये जुमला कहा ये 10-12 साल पहले शुरू हुआ? इससे पहले तो था ही नहीं। जब ला इलाहा इल्लल्लाह कहा गया उसी दिन अलीयुन वलीउल्लाह कहा गया। अली की दुश्मनी पढ़ने लगा हूं। रसूल ने कहा अल्लाह है और मैं उसका रसूल हूं। पीछे से गवाही दे दी अली ने। अब काफिर परेशान थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह खत्म हो सकता था अगर ये गवाही ना देता। अब रसूल ऐलान कर चुके थे। ये पहली इस्लाम की मजलिस थी जो हो चुकी थी। ये मजलिस ना रही। अगले दिन इस्लाम का पहला जुलूस बरामद हुआ। मुस्तफा मक्का के बाजार में आ गए। जो बात कल अबू तालिब के बारगाह में कही थी आज वही जुमला मक्का की गली में कहा। पहले 40 काफरों में कहा था, आज बाजार में आके ऊंची आवाज में कहा, ऐ मक्के वालों अल्लाह एक है। मर्दों ने कहा कि हम तो मुकाबला नहीं कर सकते। काफरा माओ ने बच्चों को छतों पे भेज दिया। ये शुरू से आदत है कि हक के मुकाबले पे या मां आ जाती है या मां के बिगड़े हुए बच्चे आ जाते हैं। ये शेवा कुफर की हां शुरू से। जब मर्दों से कुछ न बन सका तो फिर औरतों को भेज दिया। मर्द होते तो फिर अली के सामने इनकार करके दिखाते। बच्चे छतों पे थे, रसूल पे पत्थरों का हमला करना चाहते थे। अभी बच्चों ने हाथों में पत्थर लिए, माओ के चेहरे पे मुस्कुराहट, बाप के दिल में तसल्ली। इतना जख्मी कर देंगे कि आज मक्के की गली में कत्ल हो जाएगा, हम कहेंगे हमारा क्या कसूर है। बच्चों ने मार दिया। बच्चे शरारती होते हैं, बच्चे नासमझ होते हैं। अभी ये सोच रहे थे या रसूल गली में आए। बच्चों ने यूं पत्थर नबी के जिस्म की तरफ किया या गली के मोड़ से अली बरामद हुए। अली की दुश्मनी पढ़ रहा हूं, अली की दुश्मनी। तारीख का सफर करने लगा, यूं तैरने लगा हूं हिस्ट्री के ऊपर से। गली से अमीर अल मोमिनीन बरामद हुए। उंगली का इशारा, हाथ वहीं से नीचे आ गए, पत्थर वहीं से गिर गए। अब आगे मुस्तफा, पीछे मुर्तजा, आगे मोहम्मद रसूलुल्लाह, पीछे अली वलीउल्लाह। काफरों के बच्चे ताकुब कर रहे थे कि अली हटे मोहम्मद पे हमला करें, अली हटे मोहम्मद पे हमला करें, अली हटे मोहम्मद पे हमला करें, अली हटे मोहम्मद पे हमला करें। जितनी मेरी सर्वस मुल्तान में हुई है ना, इतना मुझे यकीन है कि आज तक मेरी खिताबत की तारीख में मुल्तान में मेरी खिताबत के जुमले का एक लफ्ज भी कत्ल नहीं हुआ और यहाँ ये जुमला भी कत्ल नहीं होगा। मुशरिकों के बच्चे चाहते थे अली हटे ताकि मोहम्मद पे हमला हो सके। काफिर आज भी चाहते हैं अली वलीउल्लाह हटे ताकि मोहम्मद पे हमला हो सके। उनकी साजिश है, हमला अली पे नहीं करना चाहते। तहफ्फुज़े रिसालत का नाम है अली वलीउल्लाह। दरवाजा बंद हो, लॉक लगा हो तो घर वाले मुतमिन होकर सोते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह को इत्मीनान है क्योंकि दरवाजे का नाम अली है। कोई चोर आए भी तो कहां से आए, सामने अली खड़ा है। अली वलीउल्लाह हम इसीलिए नहीं छोड़ते ताकि ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह महफूज रहे। बात ज़हन में सरकार। अली की दुश्मनी, कान साहब मक्का पहली दावत ला इलाहा की तबलीग, गवाही अली ने दे दी। अगले दिन बाजार में तबलीग,
हिफाजत अली ने कर दी। मक्का के मुशरिकों ने सोचा कि ऐसे कोई तदबीर काम नहीं आएगी, ऐसे करते सोए हुए मोहम्मद पे हमला करें। ये सोए मुस्तफा पे हमला करने गए, चादर हटाई तो नीचे से अली। काफिर परेशान होते हैं कि हम जहां भी मोहम्मद और रसूलुल्लाह को खत्म करना चाहते हैं, आगे से ये अली। अब अगला एक जुमला है, इस जुमले से तकरीर का रुख बदलने लगा। कलमा नबी का फैल रहा था, दुश्मनी अली की बढ़ रही थी। कलमा फैल रहा था, बंदे मुसलमान हो रहे थे किसी डर या किसी खौफ की वजह से। अब रसूल मक्का छोड़ चुके हैं, अब ये मदीना में एक रियासत कायम हो चुकी है, मुसलमानों की पहली रियासत। इस्लाम अपने पांव पे अब खड़ा हो चुका है। अब इस्लाम को किसी दुश्मन का डर नहीं था। मक्का से साजिश तैयार हुई, लश्कर लेके मदीने पे हमला करने का सोचा। बदर के कुएं पे दोनों लश्करों का आमना सामना हो गया। कुफर 1000 की तादाद लेके आया था और ये ठान के आया था कि जो बंदे मक्के से मुसलमान होके गए हैं वो हम में से किसी का गुलाम, किसी के गुलाम का बेटा, किसी के नौकर का भतीजा, ये गरीब लोग कलमा पढ़ के नबी के साथ मदीने चले गए। अगर हम इन्हें मैदान में ललकारेंगे तो जब हम एक करके मैदान में आएंगे तो सामने से हमारा नौकर नहीं आएगा, नौकर का बेटा नहीं आएगा, नौकर का भतीजा नहीं आएगा। अगर आ भी गए तो ये तो गुर्बत की हालत में रह रहे हैं। हम घोड़ों पे होंगे, ये पैदल होंगे, हम तलवारों के साथ होंगे, ये नहते होंगे, हम खा पी के जाएंगे, ये भूखे और प्यासे होंगे। बदर के कुएं पे 1000 काफिर मुस्तफा और दीन पे हमला करने के लिए निकला, ये सोच के कि उधर से कोई नहीं आएगा। लेकिन फिर इस्लाम ने भी रुख बदल दिया। इधर से 1000 आया, उधर से अकेला अली आ गया। इधर से 1000 काफिर आया, उधर से अकेला अली आ गया। फिर अली ने इनका इतना नुकसान किया, अली ने वलीद बिन अतबा मार दिया, अली ने आस इब्न सईद मार दिया, अली ने अतबा इब्न नौफल मार दिया, अली ने नौफल इब्न खैनत मार दिया, अली ने हारिस बिन जम्मा मार दिया, अली ने जम्मा इब्न असद मार दिया, अली ने लोजा इब्न रबैया मार दिया, अली ने साद इब्न दार मार दिया, अली ने हकम इब्न काफ मार दिया, अली ने जैद इब्न मलीस मार दिया, अली ने मुनब्बा इब्न हज्जाज मार दिया। ये अरब के बड़े बड़े सरखैल जो थे, जिनके कहने में कई कई कबीले थे, अली ने सबकी गर्दनें काट दी। अब जिसका भाई मरा था, जिसका बेटा मरा था, जिसका भतीजा मरा था, जिसका बाप मरा था, अगर वो बाद में मजबूरन मुसलमान भी हो गया तो उसने मोहम्मद और रसूलुल्लाह पढ़ा, अली वलीउल्लाह नहीं पढ़ा। अगर ये बाद में मुसलमान हो भी गए तो बोलो मुल्तान वालों, इंसानी फितरत है। ये अरब के कीना रखने वाले लोग थे, ये अंदर की बात कभी नहीं छोड़ते थे। ये बुग़्ज़ रखने वाले लोग थे। जिसका बाप अली ने मारा था, जिसका भाई अली ने मारा था, जिसका बेटा अली ने मारा था, जिसके खानदान का एक फर्द अली ने मारा था, अगर वो बाद में मजबूरन मुसलमान भी हो गया तो वो मोहम्मद और रसूलुल्लाह तक गया। वो बाप के कातिल का कलमा नहीं पढ़ रहा था, वो अली को दुश्मन तस्वुर कर रहा था। अली की दुश्मनी समझ में आ रही है? अच्छा, इससे ज्यादा आसान कर देता हूं, वो आ नहीं रहा था, रसूल तलवार नहीं उठा रहा था, या तो वो खुद लड़ता ना, जो भी उसकी दुश्मनी करता वो आसमान से अज़ाब भेज, बीमार करके मार देता, पत्थर भेज के मार देता, जमीन को कहता निकल ले। वो भी कुछ नहीं कर रहा था, रसूल लड़ नहीं रहा था, उसके दुश्मन भी अली मार रहा था। इसके दुश्मन भी अली मार रहा था। अब इन दोनों के दुश्मन जब अली मार रहा था तो फिर दुश्मनी अली की फैल रही थी। मैं अपनी कौम के बच्चों के लिए हकीकतें पढ़ रहा हूं, ये बातें मिंबर से बयान नहीं की जाती जिंदगियां बचाने के लिए। मेरे जीवन का नाम अली है, मेरी सांस का नाम अली है। अब ये दीन नहीं फैल रहा था,
कलमा फैल रहा है और दुश्मनी अली की फैल रही है। बदर के कुएं से अली के हाथों में मरे और जख्मी हुए हुए वापस पलटे। तैयारी करके 1 साल बाद फिर उहुद की पहाड़ी पे चले गए। अब ये बातें हिस्ट्री हैं, इनसे कोई किसी सूरत में नजरें नहीं चुराई जा सकती। अब लश्कर की तादाद ज्यादा हो गई थी, अब पूरी ताकत के साथ आए थे। पहले सिर्फ लड़ने आए थे, इस बार बदला लेने आए। लड़ने में और बदला लेने में फर्क है। बदला लेते हुए एक कैफियत और होती है। जिसका बाप मरा था, अब वो 1 साल बेचैन रहा था, अली का बदला लूंगा, अली से बदला लूंगा, अली से बदला लूंगा। ये बदला लेने के लिए उहुद के पहाड़ में इतना जोरदार हमला किया, नए मुसलमान नबी को छोड़ गए। एक नशेब में नबी को अकेला पाया। इनको पता था कि यह तलवार नहीं उठाता। जिसे तकरीर का पहला जुमला याद है, मैं आखिरी नतीजा उसी जुमले पे दूंगा। इन्होंने फौरन मोहम्मद पे हमला करना चाहा। इनको पता चल गया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह है। अली वलीउल्लाह नहीं, अभी बिल्कुल करीब पहुंचे थे, नबी ने आंखें उठा कहा, नादे अली। नबी ने बंद आंखें, बिल्कुल दुश्मन इतना करीब नबी के पहुंच गया था कि किताबें कहती है कि नबी एक तलवार के फासले पे थे, 1 गज की दूरी पे थे। यूं अभी यूं तलवार चलनी थी और नबी के कत्ल का प्रोग्राम यूं चारों तरफ से घेरा हुआ। नबी ने आंखें बंद करके पुकारा और आंख बंद करके जब खोली तो कातलों के सर नजर आए। वो जो अभी जिनके चेहरों पे खून था, वो अभी थोड़ी देर पहले जिनकी आंखों में लहू उतरा हुआ था, जो शिद्दत से हमला करने आए थे, उनके धड़ तड़प रहे थे। खुलती हुई आंखें कातलों के सर देखे, घोड़े वापस दौड़ते हुए देखे, लहू की नदी देखी। रसूल ने कहा कि अली कहां है? जब यूं सर उठा के देखा तो जानू पे नबी का सर रखे हाथ फेर रहा। नबी का सरे मुबारक अपने जानू अक़दस पे रख के अपने हाथ नबी की पेशानी पे फेरा। नबी ने आंखें खोलते, अब मैं शिबली नुमानी का जुमला पढ़ने लगा हूं। शिया जुमला नहीं है ये, शिबली नुमानी का जुमला है। उन्हीं का जुमला उन्हीं की तरफ पलटाने लगा। शिबली नुमानी कहते हैं, रसूल ने आंखें खोल के कहा, या अली जब सब चले गए थे। अब ये शिया, मैंने पहले कहा मैं शिया हवाला नहीं है, ये सुन्नी हवाला। शिबली नुमानी ने कहा है जब सब चले गए। तो जब शिबली नुमानी ने कहा सब चले गए, तो फिर इसका मतलब सब चले गए थे। जब सब चले गए थे तो क्यों नहीं गया? शिबली नुमानी कहते हैं, अली माथा चूम कहता, अकफर तब बादल ईमान, ईमान के बाद काफर हो जाता। इसका मतलब जो गए अब वो मुसलमान नहीं रहे, वो काफिर हो। अब दूसरी बार जिनके फिर अली ने मारे, अब उनके दिल में फिर अली की और ज्यादा दुश्मनी फैल गई। बुग़्ज़ अली और बढ़ गया, दुश्मनी अली और फैल गई। रसूल मक्का को फतह करते हैं। अशरों का सफर है जो मैं लम्हों में कर रहा हूं। रसूल ने मक्का फतह कर लिया। जब मक्का फतह हुआ तो इस्लाम का खतरनाक तरीन दौर यह आया कि कल का काफर इमरजेंसी में मुसलमान हो गया। आवाज बीच तक आ रही है ना जी? मैं पूरी कोशिश करूंगा आवाज पहुंचे। कल का काफिर इमरजेंसी में मुसलमान हो गया। अब जब इसने मसलेहतन कलमा पढ़ा तो खुदा ने भी ने मुसलमान नहीं कहा, मुनाफिक कहा। खुदा ने भी नहीं कहा कि ये मुसलमान हो गए।
मुनाफिक क्योंकि मसलहतन मुसलमान हुए, मजबूरन कलमा पढ़ा। अब तो जो मेरी तरफ करना, इन्होंने जल्दी जल्दी इस्लाम की कमीज पहन ली, नीचे कुफ्र ही था, ऊपर इस्लाम का लिबादा हो अंदर कुफ्र हो, इसे मुनाफिक कहते। इसे उर्दू जुबान में कहते अंदर कुछ बाहर कुछ। मजबूरन मुसलमान हो गए, अब ये मुसलमान नहीं रहे, मुनाफिक हो गए। मुनाफिक हुए तो अल्लाह ने भी एक आयत नहीं भेजी, वो सामने लिखी सूरत, खुदा ने भी पूरी सूरत भेज दी। खुदा ने भी कहा मुनाफिक हैं ये। अब वो अगर मुनाफिक है और कुरान में पूरी सूरत आई है, तो किसी भी तफसीर में नहीं लिखा कि नबी ने बद्दुआ की सारे मुनाफिक मर गए। जिंदा रहे, जिंदा रहे तो फिर शादियां भी हुई होंगी, शादियां हुई तो फिर औलादें भी हुई होंगी, औलादें हुई तो फिर उनकी भी शादियां हुई होंगी, उनकी शादियां हुई तो फिर उनकी भी औलादें हुई होंगी, उनकी औलादें हुई तो फिर उनकी भी शादियां हुई होंगी, उनकी शादियां हुई तो फिर उनकी भी औलादें हुई होंगी। इसका मतलब है कि मुनाफिकत की नस्लें आज तक जिंदा है। तो जब मुनाफिक आज तक जिंदा है तो ये मोहम्मद और रसूलुल्लाह पढ़ेगा, अली और वलीउल्लाह नहीं पढ़ेगा। मौला हुसैन इज्जत है। अब मुनाफिकत फैल रही थी, खुदा कुरान में निशानियां दे रहा था। ये जो तेरे पास आते हैं, जब तुझसे उठ के जाते हैं तो अंदर बैठ के ये मशवरे करते, ये छुप के मशवरा करते, खुदा जबरील के जरिए मुखबरी कर देता। ये दूर जाके खुदा ने भी निशानियां बताई, नाम नहीं लिए। पूरी सूरत है, कोई नाम दिखाओ। ऊपर लिखा मुनाफिकून, नीचे निशानियां, नीचे निशानियां, नीचे निशानियां। मुल्तान में जिगर बोलने चाहिए, यहां पे आवाजें नहीं, यहां पे जिगर की आवाज आनी चाहिए। खुदा ने भी नाम नहीं लिए, निशानियां बताई हैं। तो जब अल्लाह ने नाम नहीं लिए तो फिर टीवी पे हमारे किसी मौलवी से ना पूछो कि नाम लेके इज्जत क्यों नहीं करते। भाई जब अल्लाह ही नाम लेना पसंद नहीं करता, हमसे कहते नाम लो, पहले अल्लाह से कहो। शिया साहबा को नहीं मानते, साहबा को नहीं मानते, साहबा को नहीं मानते। हम पैसे दे के टीवी बजाने को तैयार है, हमें कोई नहीं बुलाता। हमें बुला लो ना। फिर ये जो रंगीन दाढ़ियों वाले मौलवी हैं, ये फिर हमारे सामने बैठेगी, हमसे सवाल करें। जी आप सारे सहाबा को क्यों नहीं मानते? आपकी किताब में ना हो तो मुझे जिस मर्जी चौक पे बुलाना। तुम्हारी किताबों में लिखा कि रसूल ने जो आखिरी हज किया, जिसे हुज्जतुल विदा कहते, उस आखिरी हज में जो आपकी किताबों में तादाद लिखी है, वो तादाद है 1,22,000 के करीब सहाबी थे, और एक में है 1,25,000 के करीब सहाबी। ये बात पहली बार मिंबर से कहने लगा और मुल्तान से करने लगा। 1,25,000 सहाबा इकराम रसूल के आखिरी हज में थे। मेहरबानी करके ये सारे मुल्क के मौलवी मेरी आंखों के सामने बिठाओ। 1 लाख छोड़
25,000 के नाम बता। मुल्तान वाले मेरी मिन्नत कर रहे, चल मैं मुल्तान मातमियों की वजह से रायत करता हूं। 25 छोड़, 20,000 के बता। तो जब तू 20,000 सहाबी पी के बैठा है, 2-4 को हम छोड़ दे तो क़यामत कहां से? तू 1,20,000 को नाम मान के पक्का मुसलमान। तू 1,20,000 नाम हजम कर ले और डकार भी ना ले, 2-4 को हम छोड़ दे तो हम काफिर, या फिर तू भी सबको मान। तो अगर तू सबको मानेगा तो फिर उनको कैसे मानेगा जो आपस में एक दूसरे को नहीं मानते थे? भाई ये कड़वी गोलियां हैं, ये निकली नहीं जानी। वो लोग दौरे रिसालत में थे, लेकिन कुरान में उन्हें मुनाफिक कहा गया। खुदा ने भी निशानियां बताई, नाम नहीं लेना। चले जी, एक बेहतरीन खुरा निकालने लगा। खोजी का क्या काम होता है? खुरा निकाल। चोर आपने पकड़ना, खुरा निकालो जी। ले जी, मैं यूं, एक हाथ में मेरे कुरान का टार्च है, एक हाथ में तरीक का टार्च है। मैं इन दोनों की रोशनी में खुरा देने लगा हूं। चोर के घर पहुंचना आपकी जिम्मेदारी। मुनाफिक जाहिर नहीं हो रहे थे, मुनाफिक खुदा निशानियां बता रहा था और बंदे एक दूसरे से कहते हमारा नाम तो नहीं है। कोई भी मान ही नहीं रहा था कि मैं मुनाफिक हूं, कोई भी नहीं मान रहा था। नबी जुबान से कह नहीं रहे थे क्योंकि अल्लाह कहलवाना नहीं चाहता था। अब खुदा ने कहा कि थोड़ा सा ना जाहिर करो ये कौन है। एक गजवा है जिसे कहते हैं गजवा तबूक। बच्चे बैठे हुए हैं, इनको समझाने के लिए, जिस जंग में नबी जाते हो उन्हें गजवा कहते हैं। ये वाहिद जंग है इस्लाम की जिसमें सारे गए हैं और रसूल अली को नहीं लेके गए। जब रिसाल से मामा ने कभी जंग के लिए जाना है, सब गए, सब ने तलवारें उठाई, जंग का सामान उठाया, फौरन घोड़े छोड़े निकाले, तैयार हो गए। जब ऐन तैयार होकर काफिला जाने लगा, रसूल ने कहा या अली आपने नहीं जाना। बंदों ने कहा या रसूल अल्लाह जाना जंग पे ही है। होए 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 होए। या रसूल अल्लाह जाना जंग पे ही है लड़ना ही ना? रसूल ने कहा हाँ लड़ना है। तो अली, रसूल कहा नहीं, अली ने नहीं जाना। लड़ाई अली के बगैर, जंग बगैर अली के। सुन्नी किताब का जुमला है, इतना खूबसूरत ये जुमला है ना कि ये जुमला बता रहा है कि ये जुमला शिया है। देखिए हम हकूक गसब करने वाले लोग नहीं है। सुन्नी किताब का जुमला मुझे शिया लग रहा है क्योंकि जुमला बड़ा बेबाक सा जुमला है। सुन्नी किताब से जुमला लेके पढ़ने लगा, चूम के पढ़ने को दिल कर रहा है, इतना खूबसूरत जुमला है। जब उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह अली को नहीं लेके जाना, रसूल ने फरमाया कि अल्लाह ने कहा कि सबको लेके जा। अब सारे जा रहे हैं, पीछे मदीने में मुसलमानों की औरतें और बच्चे अकेले हैं, पीछे भी तो किसी शरीफ को छोड़ के जाना है। हाय हाय हाय, बताओ जुमला शिया है कि नहीं है? बिस्मिल्लाह। तो पीछे भी तो किसी बाइज्जत को
छोड़ के जाए ना जो मुसलमानों की इज्जत माल नामूस की हिफाजत करे। या अली आप रुकिए, चलो भाई। अब वो सफर कितना मुश्किल था मैं लफ्जों में नहीं बता सकता। बंदा किसी इस गाड़ी में बैठा हो जिसका पता हो कि इसका इंजन फेल है, तो वो सफर हंसते हुए होता है। कोई चिप्स कोक पीते हुए गुजरता है। या अल्लाह या अल्लाह। बस ये सफर वो ही था। डरे सहमे जंग अली नहीं। मदीने से निकल के भी मुड़ मुड़ के मदीने आखिरी बार शहर देख रहे हैं, फिर पता नहीं आओ हो कि ना बचे या ना बचे। ये बड़ा, अब इसमें अल्लाह का मंसूबा क्या था? मुनाफिक को जाहिर करना था। तकरीर का पहला जुमला ये मेरी प्रकार है और इसी पे मैंने घूमना है। काफिर चाहते थे कि अली हटे ताकि मोहम्मद पे हमला हो। अल्लाह तबूक में चाहता था कि अली हटे ताकि ये मोहम्मद पे हमला करें। मुनाफिक ज़ाहिर हो। ये अली के खौफ की वजह से सहमे हुए। जरा अली का खौफ खत्म करो। अली मदीने रह गए, ये जंग के लिए जंग होनी नहीं थी, वो नहीं हुई। जो सामने लश्कर था उन्होंने लड़ने से इनकार कर दिया, वो वापस पलट गए। आधे रास्ते से रसूल वापस आ गए। जब रसूल वापस आए तो अब तसल्ली हो गई बंदों को कि अब बच गए। अब जब तसल्ली हो गई कि अब बच गए, तब इन्होंने कहा कि अब ये ना बचे। यार आप सुन क्या रहे हैं? मैं जिगर निकाल रहा हूं यूं तारीख का। इन लोग अब हम तो बच गए, इससे अच्छा मौका और कोई नहीं मिलना। अली साथ नहीं। अब जब तबूक से वापस पलटे तो एक पहाड़ी है जिससे गुजरना था, उस पहाड़ी को कहते उकबा। एन काफ बे या उकबा। इस वाक़े को किताबों में वाक़या उकबा के नाम से याद किया गया। हवाला नोट करना चाहें तो शवाहिदुन नबुव्वत अब्दुर रहमान जामी की किताब है। सुन्नी किताबों का अगर आप चाहेंगे तो इस मिंबर तक तो मैं ढेर लगा सकता हूं। अहले सुन्नत किताबों का हवाला इस वाक़या उकबा के बारे में। जब वो उकबा की पहाड़ी थी तो नौजवान जो बच्चे थे, उकबा इतनी तेज पहाड़ी थी कि इसकी चढ़ाई और उतराई बड़ी मुश्किल थी। सीधी चढ़ाई थी, सीधी उतराई थी। जब उकबा पहाड़ी के करीब पहुंचे तो तब तक शाम हो चुकी थी। जब शाम हो गई तो मुनाफिकीन ने मिल के मशवरा किया, इससे अच्छा और नादिर मौका नसीब नहीं होना। अली नहीं है, रसूल तना है। ऐसे करते हैं कि जब रसूल उकबा की पहाड़ी के बिल्कुल ऊपर जाएं तो रिसालत माप की ऊंटनी को पहाड़ी से धक्का दे दें। सुनिएगा, सुनिएगा। जब हम पहाड़ी से धक्का दे देंगे तो कत्ल किसी के सर पे नहीं आएगा, हम कहेंगे ये हादसा हुआ। ये महज एक हादसा था। इतनी खतरनाक पहाड़ी थी, रसूल की ऊंटनी का पांव फिसल गया। तवज्जो अब आपने पूरी मेरी तरफ करनी है। अब खुरे का टाइम आया तो आप इधर उधर देखना शुरू हो गए। हम कहेंगे हादसा हो गया। ये अब इस चक्कर में थे। जब बिल्कुल पहाड़ी के करीब पहुंचे ना जी, तो रसूल ने कहा रुको भाई। लश्कर रुक गया। जी या रसूल अल्लाह। फरमाया अभी जबरील आया है, उसने अल्लाह का हुक्म दिया है, मैं अकेला ऊपर से जाऊंगा, तुम सारे नीचे से जाओ। भाई तदबीरें सिर्फ ये तो नहीं कर रहे थे ना, वो भी कर रहा था। मुनाफिकीन ने कहा देखें या रसूल अल्लाह, आपका हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है, मानने को तैयार है, रास्ता बड़ा खतरनाक है, ये आपसे अकेले कैसे होगा? फरमाया अल्लाह ने जिन्हें लेके जाना है उनका नाम भी बता दिया। कौन जा रहा है? फरमाया हुज़ैफा यमानी और अमार यासर। ये दो सहाबी मेरे साथ जाएंगे, तुम सब नीचे से जाओ। अमार जी या रसूल अल्लाह।
मेरी ऊँटनी की महार पकड़। लफ्ज सुना, बिल्कुल बेअन ही वाक्य पढ़ रहा। रिसालत में आपने फरमाया क्योंकि रसूल पाक अपनी सवारी के लिए चाबक या ताजियाना इस्तेमाल नहीं करते थे। रिसालत में आपने फरमाया हुजैफा तेरे पास तेरी सवारी का चाबक है? जी या रसूल है। वो निकाल ला। क्यों? मेरी ऊँटनी को पीछे से हाँकना। हुजैफा कहता पर नबी का हुक्म सुन के मैं सहमा कि नबी तो अपने जानवर को ताजियाना ही नहीं मारने देते, तो मेरे हाथ में चाबक दे दिया है, तो मैं उस सवारी को चाबक कैसे मारूंगा जिसपे नबी बैठे होंगे? इसे कहते हैं सहाबियत। अगर मैंने उस ऊंटनी को चाबक मारा तो जानवर की फितरत है, जब उसको ताजियाना वो दौड़ती है, तो अगर ये दौड़ी तो पहाड़ी खतरनाक है, ये संभलेगी कैसे? हुज़ैफा कहता मैं कशमकश में मुब्तला हो गया। सफर शुरू हुआ। अल्लाह ने इतना गहरा और घना अंधेरा कर दिया कि हुज़ैफा कहते कि मुझे अपना हाथ भी नजर नहीं आ रहा। खतरनाक पहाड़ी, अंधेरा। हुज़ैफा कहता कि जब हम बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर जा रहे थे तो अब मुनाफिकीन ने कहा कि अगर नबी ने रास्ता बदला है तो अब हमने तदबीर नहीं बदलनी, हमने आज का मौका जाया नहीं करना। हम पीछे से अपने घोड़ों को दौड़ाएंगे, पीछे से जाके नबी की ऊंटनी को धक्का दे के हम वापस आ जाएंगे। हम कहेंगे नबी ने हमें साथ लेके गए ही नहीं, साथ लेके जाते हम हिफाजत कर लेते। अब तदबीर इधर से पलटी गई। कत्ले अली पढ़ने लगा हूं, कत्ले अली, जड़ें दिखाने लगा हूं कहां से निकल रही हैं। इन्होंने कहा ऐसे करते हैं कि हम पीछे से जाएंगे। जब बिल्कुल पहाड़ के दरमियान में पहुंचे, इन्होंने पीछे से घोड़े दौड़ाए। सरपट घोड़ा दौड़ा ऊपर की जानब। जब घोड़ा तेज रफ्तारी से ऊपर की तरफ दौड़ रहा था एक तेज चढ़ाई पे, रिसालत में आपने आवाज, हुज़ैफा जी या रसूलल्लाह, ये चाबक मैंने तुझे दिया है ना, इनके घोड़ों के मुंह पे मार। हुज़ैफा कहता है कि मेरा सांस फूल गया। हुज़ैफा कहते हैं, हुज़ैफा इसकी रवायत के, वो कहते हैं मैं समझा कि कोई लूटने वाले पीछे आ रहे। हुज़ैफा जल्दी से दौड़े और हुज़ैफा ने तेज रफ्तार आते हुए घोड़ों के मुंह पे वो चाबक मारना शुरू किया। अब बेहतर समझते हैं बुजुर्ग, बेहतर इसकी गवाही देंगे कि जब घोड़ा तेज ऊपर चढ़ रहा, ऊपर से उसके मुंह पे मारा जाए, उसे रेजिस्ट किया जाए, तो वो उसी तेज रफ्तारी से पीछे को पलट। जब हुज़ैफा ने उनके मुंह पे मारना शुरू किया तो वो घोड़े पीछे की तरफ दौड़े। रिसालत माप उतराई जा चुके थे। हमारे यासर रसूल की ऊंटनी को लेकर नीचे पहुंच चुके थे। पीछे से हुज़ैफा सांस फूला हुआ, सर से अमामा उतरा हुआ, अटपट हुए हुए रसूल की तरफ दौड़े, कदमों में गिरे, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। रसूल की आवाज आई, हुज़ैफा कौन थे? हुज़ैफा देखा था, या रसूल अल्लाह, अंधेरा पड़ा था, उनके चेहरों पे नकाब था, उन बंदों के चेहरों पे नकाब था, लेकिन या रसूल अल्लाह बंदे नहीं पहचाने, घोड़े पहचान लिए। घोड़े पहचान लिए। अब हुज़ैफा कहने लगे, या रसूल अल्लाह, ये जो, क्योंकि अरबों में घोड़ों की वजह से पहचान बड़ी आसानी से मुमकिन थी। अरब तो क्योंकि सवारी उनकी घोड़ा थी, वो तो घोड़ा बोलता था तो आवाज पहचान लेते थे किस नस्ल का है। उसका मैंने बंदे नहीं घोड़े पहचान लिए, ये फलां फलां की सवारी थी। जब नाम लगा रसूल ने कहा खामोश। अब हिकमत सुनना, खुरा बिल्कुल सर पे पहुंच गया है। अब मैंने यूं ये रखना है और खुरा पकड़ा जाना है। अब मैंने देखना कि आप चोर पकड़ते कैसे हैं। अब देखोगे मुल्तान कैसे मेहनत सुनता है। रसूल ने फरमाया, हुज़ैफा बंदों के नाम मदीने जाके नहीं लेने। क्यों या रसूल अल्लाह, इन्होंने हमला किया। फरमाया, अगर तुमने मदीने जाके इनके नाम लिए तो इस्लाम की तबलीग रुक जाएगी। लोग कहेंगे कल मक्के से बंदे मुसलमान करके लेके गया, मदीने जाके पुरानी दुश्मनी की वजह से कत्ल कर दिए, फिर कलमा नहीं फैलेगा, फिर दीन नहीं फैलेगा, इस्लाम यहीं पे यहीं रुक जाएगा। इनकी वजह से मैं अल्लाह का दीन रोकना नहीं चाहता, मैं तबलीग मजहब को रोकना नहीं चाहता। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, ये भी तो कोई बात नहीं कि इनकी इतनी बड़ी साजिश, इतनी बड़ी
साजिश। अल्लाह ने नाम भी नहीं लिए, आप भी किसी का नाम नहीं लेने देते, अल्लाह भी नाम नहीं ले रहा, आप भी किसी का नाम नहीं लेने देते। फिर बंदों को कैसे पता चलेगा? जो क़यामत तक के लिए लोग आएंगे उन्हें कैसे पता चलेगा कि तेरे मुखलिस कौन थे, तेरे दुश्मन कौन थे? नबी ने कहा क्या ये निशानी थोड़ी नहीं है? अगर ये मेरी जिंदगी में मर गए तो मैं जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा, मेरे बाद मर गए तो अली जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा।